Hello guys, welcome to my channel. This is seated paper session 2016 Fab Hindi language paper first. This is question 121. साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, अवैज्ञानिक है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यह विचार पूरी तरह से बाल स्वभाव के अनुकूल है। देखिए, एक टीचर जो होगा, अगर उससे बच्चों का नेचर, उसके कल्चरल, उसके सोशल जो बैकग्राउंड्स हैं वो पता होंगे तो उनके आधार पर ही वो अपनी शिक्षण पद्धति तैयार करता है। सो इसीलिए ये जो विचार है वो बाल स्वभाव के अनुकूल है। आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। लेखन यानी कि आपका जो राइटिंग है उससे रिलेटेड। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। इसके अंदर किसी चित्र के आधार पर कहानी बनाना या फिर किसी समस्या या फिर जो डिबेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका उत्तर देना भी जो है शामिल हो सकता है। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। ऑप्शन 4, उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। देखिए, लेखन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार जो होते हैं दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, जो हमारे सामने नहीं होता। अगर कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है तो आप उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे और उन्हें दोबारा से प्रयास करने के लिए कहेंगे, उसे दोबारा लिखने के लिए कहेंगे। सो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इससे जो है स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। इससे आप बच्चों के अंदर इमेजिनेटिव पावर को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्मरण क्षमता होती है उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं। बेशर्त वाक्य सार्थक तथा मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए हों, सीधे व सरल हो। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सार्थक तथा मज़ेदार हों। देखिए, कहानी जो होती है उसकी अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। सो इसीलिए अगर कहानी आपकी सार्थक और मज़ेदार होगी तो वो कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से भी घबराते नहीं हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखे, 12 कड़ी अच्छी तरह से याद करें। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे। इससे क्या होगा, इससे बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है उसका विकास होता है और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो, सामाजिक दायरे में, भावनात्मक दायरे में, सांस्कृतिक दायरे में या फिर संज्ञानात्मक दायरे में। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, संज्ञानात्मक दायरे के अंदर जो आता हो आप बच्चे से उस विषय पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोम्स्की के अनुसार भाषा क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। सो आंसर होगा ऑप्शन 4, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, दीवारों पर शुक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिख के। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के जो काम होते हैं उनको कक्षा में प्रदर्शित करके बच्चों को आप समृद्ध भाषा परिवेश जो है उनको दे सकते हैं। इसके अलावा कक्षा में आप अलग अलग जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनका यूज़ करके कहानी कविताएं चित्र कथाएं आदि को काट कर जो है वो दीवारों पर लगा सकते हैं और उन्हें पढ़कर उन पर जो है बातचीत कर सकते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बातचीत करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल न पूछे जाएं, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। सो आंसर होगा ऑप्शन 4, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कविता याद करवाकर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सो आंसर होगा ऑप्शन 4, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। देखिए यहाँ पे सुनना और बोलना, सुनना यानी कि लिसनिंग स्किल्स और बोलना यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। सो अगर आप कहानी कहेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो है कहानी कहने और बच्चों की प्रतिक्रिया जानने, यानी कि एक तरीके से जब आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इससे आपकी लिसनिंग और जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं दोनों का ही विकास होता है। सो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, इसीलिए अध्यापक को चाहिए कि उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को जो है सहजता से स्वीकार करें, जिससे बच्चों में भाषिक विकास हो सके। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की सर्व सीडी लगा के सुनते हों। सो आंसर होगा ऑप्शन 3, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ पे बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों, बहुत से अवसर बच्चों को दिए जाए, इससे जो है बच्चों के अंदर भाषा विकास होगा। सो आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोमती श को शय बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित है कि किस तरीके से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। उसके अभिभावक को कहेंगी कि उसे श और श का पृथक पृथक अभ्यास करवाए। उसे श और शय के अंतर को लिखकर समझाएंगी। श और श का प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनाने के अनेक अवसर देंगी। सो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 4। बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सारी कठिनाई होती हैं, जैसे कि एरर्स, त्रुटियाँ जो वो करते हैं, और बहुत सारे विकास भी पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से कुछ बच्चे जो होते हैं कक्षा के में पिछड़ जाते हैं। सो भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं। भाषा संबंधी त्रुटियों के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक महत्व शुद्ध उच्चारण का होता है। सो आपको एज ए टीचर क्या करना चाहिए कि बच्चे को एज ए टीचर श्रवण सामग्री सुनने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए।